हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। देखिए, कल हम आप सभी लोगों को टाइम एंड वर्क पे हमने कुछ सवाल करवाए थे। आज टाइम एंड वर्क का देखिए कार्य और क्षमता पे आधारित क्वेश्चन करवाऊँगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए आज हम क्वेश्चन करवाएंगे कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, कार्य क्षमता पर आधारित कैसे होते हैं, जैसे कह दिया जाए ए कामा बी से दोगुना कार्य कर सकता है। ए बी से दोगुना कार्य कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी, ए की जो है क्षमता वो 2 है, इसकी 1 है, इससे दोगुना है। देखिए, ये क्षमता हो गई, ठीक है। इसकी बी की क्षमता 1 है, तो ए की कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। दोगुना कार्य कर सकता है या दोगुना क्षमता वाला है, ठीक है। तो इसकी देखिए समय क्या हो जाएगा, याद रखिए समय जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। समय जो होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। समय जो होता है क्षमता का उल्टा होता है। अगर इसकी क्षमता 2 1 है तो इसका समय कितना हो जाएगा, 1 और 2। देखिए, इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है। अगर ये 1 समय लेगा, देखिए अगर 2 जिसकी क्षमता है वो 1 समय लेगा, तो जिसकी क्षमता 1 है वो दोगुना समय लेगा। जिसकी कार्य क्षमता 2 है तो वो आधा समय लेगा, और जिसकी आधी है वो दोगुना समय लेगा। देखिए, क्षमता क्या होता है, क्षमता जो होती है वो टाइम का उल्टा होती है, टाइम का उल्टा होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे इस पे समझ लीजिए, कह दिया जाए ए कामा बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, अधिक कार्य कुशल है। ए कामा बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, तो उनके द्वारा किसी कार्य को समाप्त करने में, तो उनके द्वारा किसी कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय का अनुपात ज्ञात करना है। समय का अनुपात पूछ दिया जाए, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, ए एक तरफ ले लीजिए, बी। देखिए, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। हमने बताया था 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। देखिए, ए जो है 40% अधिक कुशल है, मतलब 5 पे 2 अधिक है। ये 7 है, ये 5 है। देखिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए, ए और बी। ये 40% अधिक कुशल है, देखिए ये 100% है, तो ये कितना होगा, 140%। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, ये 100 है, तो ये 140% हो गया। अब देखिए, इसको काट दीजिए, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100। देखिए 7:5 आ गया। ये क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो अगर इसका समय पूछा गया तो समय हमने क्या होता है, उल्टा हो जाता है। समय 5 और 7 हो जाएगा। समय देखिए उल्टा हो जाता है कार्य क्षमता का, ठीक है। अब देखिए, जैसे क्या है आगे, देखिए
ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। और कह दिया जाए बी जो है बी कामा सी से 50% अधिक कार्यकुशल है, कार्यकुशल है। जो है बी जो है वो सी से 50% अधिक कार्यकुशल है। तो उनके तो समय का अनुपात बताइए, पूछ दिया जाए तो उनके समय का अनुपात बताइए, उनके समय का अनुपात बताइए। समय का अनुपात देखिए क्या होगा, समझिए। सबसे पहले ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात देखिए, सबसे पहले ए लिख लिया और बी लिख लिया। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3। और बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना दिया गया है, बी और सी की, देखिए बी जो है सी से 50% अधिक कार्यकुशल है। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब बी जो है वो सी से 2 पे 1 अधिक है, मतलब 3 है। तो ये सी कितना है, 2। देखिए अगर सी 2 है और ये 1 अधिक है बी, तो ये कितना हो गया, 3। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2। ठीक है, ये तो इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। क्या आ गई, क्षमता। अगर समय पूछा जाए, हमने क्या बताया, समय जो होता है वो उल्टा होता है। इसका हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। इसका उल्टा कर दिया। देखिए 6 लासा ले लेंगे, 6 एलसीएम ले लिया, 2 का इसमें भाग दिया, 2 3 6, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा कर दिया, 3 का इसमें किया, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा कर दिया। इसका देखिए 2 3 6, 3 बार गया, 3 ऊपर आ गया। तो इनके समय का अनुपात कितना हो गया, 3। और देखिए अनुपात में क्या होता है, चाहे तुम किसी संख्या से भाग दे दीजिए, चाहे किसी संख्या से गुणा कर दीजिए, कोई अनुपात पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका कितना आ जाएगा, 3:2:3। 6 से कोई मतलब ही नहीं रहा, चाहे ऊपर 6 से गुणा कर दिया तब 6 से 6 कट गया। तो देखिए अगर ऐसे लगा पाते हो, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। देखिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। ये क्षमता दी गई, क्या दी गई, इफिशियंसी। तो इसका टाइम देखिए, टाइम पूछा गया था, इतना बड़ा टाइम में क्या हो जाएगा, 3:2। 3:2। देखिए टाइम पहले उल्टा कर लिया। और फिर बी और सी में कितना दिया गया, बी और सी देखिए, बी और सी में कितना आया था, 50% था। 50% का मतलब 1/2, 2 पे 1 अधिक, 2 पे 1 अधिक, मतलब ये 3 था इसकी क्षमता, इसकी 2 थी। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, बी और सी का कितना टाइम हो जाएगा, 2 और 3। देखिए इसका क्षमता थी 3 और 2, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, देखिए टाइम यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तब भी इतना आया, 3:2:3। ठीक है। अब देखिए, अब इस पे सवाल करते हैं। देखिए कार्य क्षमता पर आधारित सवाल देखिए। कार्य क्षमता पर आधारित सवाल देखिए क्या, जैसे इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। ए कामा बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए कामा बी से 25% अधिक कार्य कुशल है। ए कामा बी से 25% अधिक कार्यकुशल है यदि ए इस काम को हमने कह दिया 25 दिन में करता है, 25 दिन में करता है, तो बी इसको कितने दिन में करेगा, हम कहते हैं ए प्लस बी इसको कितने दिन में करेगा, दोनों से पूछ दिया जाए। तो देखिए क्या होगा,
ए कामा बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि ए इस काम को 25 दिन में करता है तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, या कह दिया जाए ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देखिए ए लिख लिया, बी लिख लिया। देखिए यहाँ पे क्षमता 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब 4 पे 1 अधिक, मतलब ये 5 है तो ये 4 है। ए बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए जो है इससे अधिक है, 4 पे 1 अधिक है, 4 पे 1 अधिक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए ए बी, अगर ये 100% है तो ये 125% है, 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25 से काट देंगे, 25 पंचे 100, 25 चक्कू 100। देखिए 5 और 5 4 आया। अब देखिए ये क्या आ गई, इसकी क्षमता आ गई। क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब बता रहा है यदि ये इस काम को 25 दिन में करता है। देखिए ये कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, समझिए। हमने क्या बताया था, पहले टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम है कितना, टोटल वर्क कितना है। देखिए टोटल वर्क कितना है। देखिए 5 इसकी क्षमता है, 5 की क्षमता से 25 दिन लगाता है, तो 5 × 25 मतलब टोटल काम कितना होगा, 125 होगा। क्योंकि देखिए 5 की क्षमता से करता है, कितने दिन में बताया, 25 दिन में बताया। 5 की क्षमता से करता है, ये कितने की क्षमता करता है, 5 की क्षमता से करता है, 25 दिन लगाता है, मतलब एक दिन में 5 काम करता है, तो 25 दिन में कितना काम कर लेगा, 125। और बी अगर पूछा जाए तो बी जो है 125 काम को 4 की क्षमता से करेगा। ये 4 की क्षमता से करेगा तो कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, यहाँ देखिए यहाँ फिर हो जाएगा 4 × 4, यहाँ 1 बचा, इतने दिन में। देखिए 4 तियाँ 12, यहाँ 3 आ गया, फिर 4 × 4, यहाँ 1 बचा, 1/4 आ गया। 31 से 1/4 दिन में करेगा बी। अगर ए प्लस बी दोनों पूछ दिया जाए तो ए प्लस बी जो है 125 काम को कितने की क्षमता से करेगा, इसकी 5 है, इसकी 4 है, 9 की क्षमता से करेगा। तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 × 9, यहाँ पे 12 है, 9 × 9, यहाँ 3 बचे, 9 × 9, यहाँ 3 बचे, यहाँ 35 हो गए, 9 तियाँ 27, 8 बचे, 13 सही 8/9 दिन में दोनों करेंगे। ठीक है। अब देखिए इस पे सवाल देखिए। अब देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है सवाल, पढ़िए सवाल को। सवाल है ए कामा बी से 2 गुना कार्यकुशल है। ए कामा बी से 2 गुना कार्यकुशल है। ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है। अगर इसकी 2 है तो इसकी 1 है। ए जो है 2 गुना है, ए बी 1 है और ए 2 है। ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है। दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ये इनकी क्षमता दी गई है। अब देखिए दोनों मिलके, इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है, दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कुल काम कितना है, टोटल वर्क देखिए ये 2 की क्षमता से करता है, ये 1 की क्षमता से करता है, मतलब 3 की क्षमता से दोनों 18 दिन में करते हैं। देखिए एक दिन में कितना काम होता है, 3 काम होता है, ये 2 करता है, 1 करता है, तो 3 काम होते हैं। 18 दिन में होता है तो कितना काम हो गया, 54 काम हो गया। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ए की क्षमता कितनी है, 2, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 54 काम कितने दिन में करेगा। ए जो है 54 काम को 2 की क्षमता से करेगा, तो 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 7 14, कितने दिन में करेगा, 27 दिन में करेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है, यदि एक आदमी की कार्य क्षमता महिला से 30% कम है। एक आदमी की, देखिए यहाँ पे मेल लिख लिया, यहाँ पे वुमेन लिख लिया। एक आदमी की कार्य क्षमता महिला से 30% कम है। देखिए वैसे तो महिला की कम होनी चाहिए, लेकिन सवाल में दे दिया है आदमी की कम है, तो देखिए जैसे दिया गया हम वैसे सॉल्व करते हैं। आदमी की 30% कम है, अगर महिला की 100% है तो आदमी की कितनी होगी, 70% होगी। अगर महिला की 100 है, आदमी की कितनी होगी, 70%, क्योंकि आदमी की 30% कम है।
देखिए इसमें सवाल में कह दिया गया है आदमी की कम है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं आदमी की कार्य क्षमता ज़्यादा होती है महिला से। तो देखिए यहाँ 1 0 से 1 0, इसकी 7 आ गई तो इसकी कितनी आ जाएगी 10। वुमेन 10 कार्य क्षमता है और आदमी की कार्य क्षमता 7 है। 30% कम है और वह 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। आदमी 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। देखिए 7 उसकी क्षमता है, मतलब एक दिन में वो 7 काम करता है और 30 दिन में, तो देखिए टोटल काम, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7 एक दिन में करता है, 30 दिन में करता है टोटल, तो कितना हो जाएगा, इतना वर्क आ गया 7 गुणे 30। अब बताया गया है पूरा कर सकता है। यह कार्य महिला कितने दिनों में कर सकते हैं? इस कार्य को महिला कितने दिनों में कर सकती है? महिला की देखिए कितना काम आ गया 210 आ गया। महिला एक दिन में काम करती कितनी है? 10 कार्य करती है, तो इसको कितने दिन में कर लेगी? देखिए वुमेन के लिए पूछा गया है, वुमेन जो है 210 काम को 10 की क्षमता से करेगी, तो 0 से 0 कट गया, कितने दिन में कर लेगी? 21 दिन में कर लेगी महिला। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल देखिए क्या है आगे। ये 40% ज़्यादा दक्ष है, ए बी से 40% ज़्यादा दक्ष है। 40% ज़्यादा दक्ष का मतलब ये 140 है और ये 100 है। ये 100% है, ये 140% है। ए जो है बी से 40% ज़्यादा दक्ष है। दक्ष का मतलब क्षमता ही है, दक्ष का मतलब क्षमता। ए जो है बी से 40% ज़्यादा दक्ष है, मतलब 40% ज़्यादा इसकी क्षमता है। फिर बताया है यदि बी इस काम को 24 दिन में खत्म करे तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए पहले इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 7:5 आ गया। 20 काम को देखिए क्षमता आ गई, 20 काम को कितने दिनों में करता है? 20 काम को 24 दिन में। देखिए पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 5 है। एक दिन में बी 5 काम करता है और 24 दिन में करता है टोटल काम। देखिए 5 की क्षमता से करता है एक दिन में 5, तो 24 दिन में कितना कर लेगा? 24 गुणे 5, तो कितना काम कर लेगा? 120 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा? 120। तो टोटल काम कितना हो गया? 120। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर देखिए तो ए प्लस बी काम कितना है? 120। दोनों मिलकर कितने? ये 7 की क्षमता से, ये 5 की क्षमता से, तो 7 5 12। एक दिन में 12 काम खत्म कर लेते हैं दोनों। तो 120 काम को कितने दिनों में करेंगे? 12 से काट देंगे, 10 दिन में कर लेंगे। देखिए इसकी क्षमता 7 है, इसकी क्षमता 5 है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम खत्म करते हैं? 12 काम खत्म करते हैं। तो 120 काम कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल। आगे क्या है? यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:5 है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:5 है। ठीक है, बताया गया बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:5 है। बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 6 और 5 है। बी और सी के लिए 6:5 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए बी की कार्य क्षमता 5 है, यहाँ 6 है। ऐसा कैसे? बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें 6 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। देखिए 6 पंचे 30, 5 छक्का 30, बराबर हो गया। अब देखिए ऊपर हमने 6 से गुणा किया तो यहाँ भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे वाले में अगर हमने 5 से गुणा किया तो यहाँ भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 6 रंग 36, 6 पंचे 30 और यहाँ 5 25। ये इनका अनुपात आ गया, दोनों का, तीनों का अनुपात आ गया। अब बताया गया है, क्या बताया गया इसमें? ए किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है। देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल वर्क। देखिए ए की क्षमता कितनी है? 36। एक दिन में कार्य कितना करता है? 36 कार्य करता है। ए की क्षमता कितनी है? 36। ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 36 कार्य करता है। 2 दिन में ये काम खत्म कर लेता है। 2 गुणे 36। देखिए 2 दिन में काम खत्म करता है, एक दिन में 36 करता है, तो 2 दिन में कितना कार्य कर लेगा? 72।
कितना कार्य कर लेगा? 72 कार्य कर लेगा एक दिन में। ठीक है, 2 दिन में 72 कार्य कर लेगा। अब बताया गया है बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? बी की कार्य क्षमता कितनी है? 30। ये 30 की क्षमता से करेगा, तो बी जो है 72 काम को 30 की क्षमता से करेगा। ये एक दिन में कितना कार्य करता है? 30 कार्य करता है एक दिन में। 72 कार्य करवाना है इससे, तो कितने दिनों में करेगा? 6 पंचे 30, इसको 6 से काट दिया, 6 इक्कन 6, 1 बचा 12 हो गया, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 12/5। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचे 2 ऊपर 5 नीचे, 2 सही 2/5 दिन में काम खत्म कर लेगा। ठीक है, अब देखिए मज़ेदार क्वेश्चन एक देखिए, क्या है क्वेश्चन? देखिए ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, समझना। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तुमने 5 दिन में कर दिया। ठीक है, 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर लेता है, ए अपनी कार्य क्षमता कितनी कर लेता है? दोगुनी, मतलब 2a हो जाएगा। दोगुनी कर लेगा तो ए की जो क्षमता थी उसमें 2 से गुणा हो जाएगा, 2a हो जाएगी। दोगुनी कर लेता है। बी अपनी कार्य क्षमता का 1/2 कर लेता है, बी अपनी आधी कर लेता है। देखिए 1/2 बी कितनी कर लेता है? 1/2 बी। तो काम 4 दिनों में पूरा होता है। कितने दिनों में पूरा होता है? 4 दिनों में काम पूरा होता है। ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए अलग अलग पूछा गया है। पहले ए का 5 का गुणा कर दीजिए, 5a, 5 का बी में करेंगे 5b। इसी प्रकार 4 का इसमें करेंगे, 4 दूनी 8a, प्लस 4 का इसमें करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएंगे, 4 2 से कट जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2b। अब ए वाले एक तरफ कर लीजिए और बी वाले एक तरफ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 5b है। 2b इधर आएगा, इससे क्या होगा? घट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा? 3b। देखिए प्लस का 2b है, इधर आएगा घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर 8, देखिए यहाँ पे कितना है? 8a, और यहाँ पे 5a। 5a उधर जाएगा तो क्या होगा? घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3a। अब 3 से 3 कैंसिल, बराबर में है, तो a बराबर कितना आ गया? b। तो a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा? 1:1। दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा दोनों का अनुपात। अब देखिए दोनों का अनुपात इतना आ गया, टोटल वर्ग निकाल लेते हैं। टोटल वर्ग कितना है? देखिए ए और बी 5 दिन में करते हैं। ए की क्षमता कुछ होगी, बी की कुछ है। देखिए ए की 1 है, बी की 1 है, मतलब दोनों मिलके, मतलब 1 2 की क्षमता से करते हैं। एक दिन में 2 काम खत्म करते हैं, एक करता है, एक ए करता है, तो 2 काम एक दिन में खत्म होते हैं। 5 दिन में कार्य पूरा होता है। 2 कार्य देखिए 2 करते हैं, एक ए करता है, एक ए करता है, 5 दिन में खत्म होते हैं, तो 2 × 5 10 कार्य हो गया टोटल। देखिए 5 दिन में खत्म होता है, ए की क्षमता 1 है और बी की भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 पंचे 10 कार्य हो गया टोटल। अब पूछा गया ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा और बी अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए ए जो है 10 कार्य को कितने की क्षमता से करेगा? 1 की क्षमता से करेगा। 1 की क्षमता से करेगा तो कितना आ जाएगा? 10 दिन में। और बी जो है 10 कार्य को 1 की क्षमता से, तो ये भी 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इसी पर दूसरा ऐसे सवाल देखिए, सेम सवाल देखिए दूसरा, इससे नहीं समझ में आया तो उससे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है? ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता दुगुनी कर लेता है, ए अपनी कार्य क्षमता दुगुनी कर लेता है, मतलब 2a कर लेता है। बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है, बी 1/3 बी कर लेता है। ठीक है, 1/3 कर लेता है, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। ए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा? देखिए पहले 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5a, 5 का इसमें कर देंगे 5b, 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6a, 3 का देखिए इसमें करेंगे 3 ऊपर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ओनली b आ जाएगा। अब देखिए b वाले एक तरफ कर लीजिए, 5a इधर आएगा तो क्या होगा? घट जाएगा। देखिए 5b से 1b निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 4b बचेगा।
और इधर 6a है, 5a इधर आएगा तो क्या बचेगा, ओनली a बचेगा, केवल a बचेगा। 6a से 5a निकल जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा, मतलब एक a बचेगा। अब देखिए यहाँ पे a/b हम लिख लेते हैं, a/b। देखिए b में कितने से गुणा है, 4 से, तो b में गुणा यहाँ होगा तो यहाँ पे 4 कर दिया। a में कितने से गुणा है, 1 से, तो 1 का इधर कर दिया। देखिए इधर करेंगे तो a बराबर 4b आ जाएगा। ठीक है, a की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4, और b की कितनी है, 1। एक दिन में a जो है 4 काम करता है, b एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों एक दिन में मिला के कितना कार्य करते हैं, 5 कार्य करते हैं दोनों एक दिन में। देखिए टोटल वर्क क्या लिखेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, पहले a की 4 और b का 1 कार्य क्षमता है, कितने दिन में, 5 दिन में, तो 4 1 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 5 बराबर कितना आ जाएगा, 25 काम हो गया। कितना कार्य हो गया, 25 कार्य हो गया। अब पूछा गया ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ये पूछा गया है। देखिए ए का निकालेंगे तो 25 काम 4 की क्षमता से करेगा। देखिए 25 काम है, एक दिन में 4 कार्य करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 25 काम को कितने दिनों में करेगा, 4 × 24, 1 बचा, 1 ऊपर नीचे 4, 6 सही 1/4 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन करवाता रहूँगा आगे भी, और फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।